नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो यहाँ पे देखो प्रिमिटिव में कौन से इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन। सो दीज ऑल आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव में क्या है? क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज, स्ट्रिंग्स, दीज ऑल आर द आपके नॉन प्रिमिटिव। ये कौन से डेटा टाइप है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो जस्ट यहाँ पे इंटीजर में देखो कौन से है? इंट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बाइट है। ये सारे का है कौन से डेटा टाइप है? इंटीजर के। फ्लोटिंग पॉइंट के कौन से हैं यहाँ पे? जस्ट हियर वी कैन सी दैट फ्लोट, डबल, दीज आर द। जब हमें पॉइंट में, डेसिमल में वैल्यू जब जब हमें यूज करनी है तो वो सिचुएशन में हम फ्लोट और डबल यूज कर सकते हैं। जब हमें इंटीजर पार्ट यूज करना है, इंटीजर पार्ट यूज करना है, सो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। कैर के लिए सिर्फ सिंगल है कैर। और बुलियन जब हमें ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, तो वो सिचुएशन में हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं? बुलियन। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट इंटीजर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट और डबल। कैर के कैरेक्टर के लिए सिर्फ कैर है, बुलियन के लिए सिर्फ बुलियन है। सो जस्ट यहाँ पे अभी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो ये यहाँ पे हम जस्ट हियर वी कैन सी दैट। सो प्रिमिटिव में इंटीजर के लिए ये चार टाइप्स है: बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। किसके लिए है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग? किसके? इंटीजर के लिए। सो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट अगर हम यहाँ पे बाइट यूज करते हैं, शॉर्ट यूज करते हैं, या इंट यूज करते हैं, या फिर लॉन्ग यूज करते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट जब हम ये डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट क्या ले रहा है? साइज क्या ले रहा है डिफॉल्ट? जीरो। जब हमने डिक्लेयर किया, क्या ले रहा है? डिफॉल्ट। बट कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? बाइट में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 8 बाइट। 8 बिट्स, नॉट बाइट, 8 बिट्स। ओके, शॉर्ट में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 16 बिट्स। 16 बिट्स। इंटीजर में कितना डेटा, इंट में कितना स्टोर कर सकते हैं? 32 बिट्स। 32 बिट्स। और लॉन्ग में कितना स्टोर कर सकते हैं? 64 बिट्स। 64 बिट। सो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो है, ये चारों है इंटीजर के। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखो रेंज यहाँ पे डिफाइन की है। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करना है -128 टू +127 के बीच में का नंबर मुझे क्या करना है? यूज करना है। तो वो सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? बाइट। इंटीजर में कौन सा पार्ट, कौन सा डेटा टाइप है प्रिमिटिव में? बाइट है। वी आर गोइंग टू बी यूज बाइट। जब हमें रेंज क्या चाहिए? -128 टू +127। रेंज क्या चाहिए? -128 टू +127 के रेंज में का डेटा। मतलब यहाँ पे उसका साइज क्या है? 8 बिट्स ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू बी स्टोर। जब हमें उससे ज्यादा रेंज चाहिए, उससे ज्यादा की रेंज चाहिए, तो 16 बिट्स का है, शॉर्ट बोल के। डेटा टाइप क्या है? शॉर्ट। सो यहाँ पे रेंज क्या डिफाइन की है? -326768 टू +32767। ये रेंज में जो भी डेटा होगा, वो रेंज में का डेटा हम कौन से डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं? शॉर्ट में। अभी यहाँ पे देखो इंटीजर। सो इंटीजर की रेंज क्या है? -2147483648 टू +2147483647। ये रेंज में जो भी नंबर होगा वो किस में स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर। इसकी साइज क्या है? 32 बिट्स। और लास्ट वाला जो इंटीजर का पार्ट है, ये कौन सा है? लॉन्ग। आपका क्या है? लॉन्ग। सो लॉन्ग में कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं हम? 64 बिट्स। सो जस्ट यहाँ पे देखो, ये सारे बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग किसके डेटा टाइप से? इंटीजर। यहाँ पे डेटा बाइट में कितना स्टोर कर रहा है? 8 बिट्स। शॉर्ट में कितना स्टोर कर रहा है? 16 बिट्स। इंटीजर में कितना स्टोर कर रहा है? 32 बिट्स। लॉन्ग में कितना स्टोर कर रहा है? 64 बिट्स। 64 बिट्स। सो ये जैसा जितना आपको जो साइज का डेटा इंटीजर में यूज करना है, वो ये चारों रेंज आप जो वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो मोस्टली हमने जो यहाँ पे यूज किया था, हाँ हमने जो यूज किया था वो कौन सा यूज किया था?
इंटीजर इंटीजर ही यूज किया था अर्लियर. वी आर यूजिंग इंटीजर राइट. आई एन टी. सो INT में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं हम? 32 बिट्स का डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं? 32. सो ये रेंज में जो भी डेटा होगा वो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. अभी अगर वहां पे अगर मैं वो रेंज के बाहर का डेटा वहां पे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो अगर हम यहाँ पे देखो इंटीजर में, हाँ ये स्टैटिक इंटीजर लिया है या नॉर्मली इंटीजर लिया है, ये इंटीजर में अगर मैं वो रेंज के बाहर का डेटा स्टोर करूंगा जो यहाँ पे डिफाइन की है, देखो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट 2147 क्या रेंज बताया उन्होंने? देखो 2147 बाद में 483647, 483647. सो ये रेंज का डेटा वो क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा. दे आर एक्सेप्टिंग. बट अगर मैं यहाँ 47 के अगेंस्ट अगर मैं ये 48 करता हूं तो देखो क्या आ गया? एरर मैसेज आ गया. सो यहाँ पे देखो ये क्या बोलेगा? लिटरल, जो भी यहाँ पे लिटरल जो वैल्यू है ऑफ टाइप इंटीजर इज आउट ऑफ रेंज. इंटीजर के रेंज के बाहर की है वैल्यू, क्योंकि 7 तक ही है ना. लास्ट क्या है? 47. बट मैंने क्या किया? 48. एक्सेप्ट कर रहा है क्या वो इंटीजर में? फिर इसका डेटा टाइप क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे इंटीजर से? कौन सा है नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग. हाँ लॉन्ग ही है ना. यहाँ पे देखो लॉन्ग, राइट. सो बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग देने के बाद, हाँ लास्ट में आपको जब लॉन्ग आप डेटा टाइप यूज करते हैं ना, यस एंड में आपको क्या करना पड़ता है? कौन सा लेटर ऐड करना पड़ता है? एल. अगर यहाँ पे देखो मैं एल नहीं देता हूँ तो एरर आ रहा है. एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं? यस. सो ये जो है ये, अगेन आप जब तक लॉन्ग डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एट द एंड क्या डालना पड़ेगा? कौन सा लेटर? एल. एल. नहीं तो आप इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करते तो वो रेंज में ही डेटा आप क्या कर सकते? स्टोर कर सकते. सो यहाँ पे 7 तक का डेटा स्टोर कर सकते थे. वहां पे कुछ इशू है क्या? 2147483647 नंबर तक का रेंज है उसकी, माइनस 2147483648 से लेके ये प्लस 2147483647, वो रेंज में आप डेटा क्या कर सकते हैं? इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं. बट उसके बियॉन्ड आप स्टोर कर सकते हैं क्या? वो रेंज के आगे जाके अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो इंटीजर के अगेंस्ट कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा आपको? विच डेटा टाइप वी आर गोइंग टू बी यूज इन सर्टन सिचुएशन? लॉन्ग. लॉन्ग. सो यहाँ पे देखो बहुत नंबर, कितने सारे नंबर्स है, मतलब 64 बिट्स डेटा जिसमें स्टोर कर सकते हैं वो सारा डेटा हम लॉन्ग में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. सो ये इंटीजर के लिए है. देखो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग. अगर मुझे सिर्फ -128 टू +127 का ही डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अभी देखो ये इंट के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने बाइट लिया, एक्सेप्ट किया उसने, क्योंकि रेंज क्या है हमारी? -128 टू +127. 10 उसके रेंज में है कि नहीं है? बट अगर मैं यहाँ पे 128 करता हूँ, +128, एक्सेप्ट कर रहा है क्या बाइट? आउट ऑफ रेंज हो गया. रेंज क्या है? 127 तक, राइट. -128 टू +127, मैं कर रहा हूँ +128. एक्सेप्टेबल है क्या? ट्रू. हाँ बट 127 लेता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है यस. क्योंकि बाइट के रेंज में है, राइट. सो बाइट, हाँ बाइट यूज कर रहे हैं. शॉर्ट क्या है? -32 767 कुछ तो है, राइट. सो वो -32768 टू 32767, वो रेंज में हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट. जब यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं हम? देखो और एक जस्ट मैं आई एम गोइंग टू बी यूज शॉर्ट. वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने वी नाम का, और यहाँ पे 32767, ये रेंज है किसकी? शॉर्ट की. इसके आगे अगर मैं 768 भी करता हूं तो देखो अलाउ कर रहा है क्या?
नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 767 के अगेंस्ट 768 लिया, 32768 अलाउ कर रहा है क्या वो रेंज में? नो सर। नो. सो जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी डिफाइन उसके रेंज में ही। ये सारे इंटीजर ही है, देखो ये चारों भी है ना, बाइट शॉर्ट इंट और लॉन्ग, ये सारे क्या है, इंटीजर है। बट बाइट में डेटा के क्या रेंज के स्टोर कर सकते हैं, -128 टू +127। शॉर्ट में क्या रेंज का डेटा स्टोर करते हैं, -327682 +32767। हाँ, इंटीजर में जस्ट हियर वी कैन सी दैट, बाइट लॉन्ग में वी कैन सी दैट। ये सारे कौन से डेटा टाइप हो गए आपके, इंटीजर। इंटीजर। हाँ, जब नंबर आपको स्टोर करना है, बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हैं। नहीं तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू बी डू विथ आईएनटी। कौन से डेटा टाइप से होते हैं, इंट। ये मोस्टली वी आर गोइंग टू बी यूज, बाइट शॉर्ट हम नहीं यूज करते। मोस्टली वी आर गोइंग टू इंटीजर में से कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, आईएनटी। कौन सा, ये वाला इंट। नेक्स्ट देखो, अभी फ्लोटिंग पॉइंट में कौन से डेटा टाइप, फ्लोट और डबल। सो यहाँ पे देखो फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, फ्लोट कितने बिट का है 32 बिट। और डबल कितने बिट का है, 64 बिट। 64 बिट। सो जब आपको बड़ा नंबर चाहिए, बहुत सारे मतलब डेसिमल पॉइंट्स में बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या यूज करेंगे वो सिचुएशन में। मतलब ये फ्लोटिंग डबल। पॉइंट के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज फ्लोट और डबल। बट बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ डेसिमल्स आर बहुत सारे चाहिए, तो वो सिचुएशन में हम यूज क्या करेंगे, डबल्स। नहीं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट। फ्लोट। यहाँ पे जस्ट यस्टरडे वी हैव डिक्लेयर डबल, तो यहाँ पे फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। डबल के अगेंस्ट क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर रहे, तो क्या आ रहा है, मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट, ठीक है। सो इसको भी ये क्या बोल रहा है, दे आर गोइंग टू बी, फ्लोट को क्या करो बोल रहा है, दे आर गोइंग टू बी कॉल द डबल। सो जस्ट यहाँ पे फ्लोट का रेंज है 32 बीट्स। I think in Eclipse it accepts only double bit. क्या क्या, In Eclipse IDE, it accepts only double data type, not float. ओके ओके, बट इन नॉर्मल वी आर गोइंग टू बी यूज, इफ वी आर गोइंग टू बी यूज इन नॉर्मल, अगर Hmm. हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एग्जाम्पल का ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये फ्लोट लेगा वहां पे। Yes, sir. I think if we do the normal program other than इक्लिप्स अगर नहीं यूज Eclipse, कर रहे हैं, राइट, हाँ, यहाँ पे अगर it मैं should यहाँ पे take. डिक्लेयर कर रहा हूँ ये, हाँ, डबल। सो और इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैटिक ले लिया मैंने और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ, एफ। ओके, सो स्टैटिक है तो हमें कुछ वेरिएबल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या, नो सर। नहीं, राइट। जस्ट हियर आई एम गोइंग टू बी, इसको पहला कंपाइल करना पड़ेगा। यस सर। हो गया कंपाइल, ले लिया फ्लोट। उसने ले लिया, राइट, फ्लोट क्या ले लिया उसने, हाँ, एक्सेप्ट किया। बट इक्लिप्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इक्लिप्स में क्या कर रहा है, दे आर एक्सेप्टिंग ओनली डबल, जो भी है नेक्स्ट वाला। ओके, सो अगेन हियर वी कैन सी दैट नेक्स्ट अभी कौन सा है, कैरेक्टर के लिए क्या है, कैर, डेटा टाइप क्या है, कैर। और बुलियन के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए जब हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट सेट करना है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, Really. बुलियन। सो जस्ट हियर वी कैन सी, सो
डेटा टाइप क्या है उसकी, मैंने कैर, उसके लिए वेरिएबल अभी देखो सी के अगेंस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज, वेरिएबल क्या लिया मैंने, डी बी यूज किया है क्या हमने कहीं पे, नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वी आर गोइंग टू बी स्टोर द, सो डी ऑलरेडी यूज किया है नीचे, ए बी सी डी ई एफ। सो यहाँ पे देखो जी नाम का एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डेटा टाइप क्या है उसकी, क्या, उसमें क्या स्टोर किया है हमने, वैल्यू क्या A. स्टोर की, ए। हाँ, मतलब ये कैपिटल स्मॉल लेटर्स हम क्या कर सकते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं, लेटर सिंगल सिंगल लेटर्स, यहाँ वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टोर, हाँ मतलब मुझे ए बी सी ऐसा स्टोर करना है तो एक्सेप्ट करेगा क्या, Yes. देखो क्या आ रहा है, Mm. एरर आ रहा है, सो दे आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट ओनली सिंगल, सिंगल लेटर क्या करेगा ये कैर में एक्सेप्ट करेगा, राइट। अभी अब ना नेक्स्ट वाला डेटा टाइप क्या है, हमें क्या करना है, बुलियन, बुलियन में क्या करेगा वो, ट्रू और फॉल्स, कौन से वैल्यू स्टोर कर सकता है वो, सो डेटा टाइप मैंने ले लिया क्या, बुलियन, हाँ। सो बुलियन में यहाँ पे जैसे कि रिजल्ट सम बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सो इसमें ये क्या करेगा, जब इसको मैं कॉल करूंगा ये, तो ये क्या करेगा डिक्लेयर, आइदर ट्रू और फॉल्स, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल ले लिया है। अब बट ये रिटर्न क्या करने वाला है, कौन से वैल्यू स्टोर करेगा, यहाँ पे देखो अगर मैंने कई यहाँ पे ए बी सी स्टोर कर रहा हूँ, ले रहा है क्या, या मैं नंबर स्टोर कर रहा Yes. हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू बी स्टोर सम नंबर्स, ले रहा है क्या, Yes. ये क्या लेगा, कौन सी वैल्यू लेगा, सिर्फ क्या लिया भाई उसने, ट्रू एक्सेप्ट किया, Yes, sir. या तो फिर False. फॉल्स, ये दोनों के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, विच डेटा टाइप वी आर यूजिंग, हाँ बुलियन, सो दीज ऑल आर द, ये कौन से डेटा टाइप है आपके, ऑल दीज आर द Yes. primitive, integer, float, character and boolean are the primitive data types। अभी देखो ये नॉन प्रिमिटिव कौन से है, So one question. यस, So in Boolean, will it accept 0 and 1 or नो, only true or false? they are going to be accept only true or false, if we are going to be give the Because zero, so we can see that we get an error message. yes, Mhm. So they are going to be accept only true or false, okay। yes, Hmm? yes. So they are going to be accept only true and false। अब ये next जो है, next कौन सा डेटा टाइप से, नॉन प्रिमिटिव, कौन से डेटा टाइप से, नॉन प्रिमिटिव, सो नॉन प्रिमिटिव में कौन से है देखो अभी, क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज, स्ट्रिंग्स, दीज ऑल आर द, कौन से डेटा टाइप बोल रहे हैं उनको, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। सो यस्टरडे वी हैव सीन दैट, अभी देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज किया था हमने, स्ट्रिंग ड्यू डिक्लेयर किया था, ये डेटा टाइप क्या हो गया आपका, कौन सा, ये प्रिमिटिव कि नॉन प्रिमिटिव है, बट जब हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, वेन एवर वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर एनी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी वन एग्जांपल, इन नॉन प्रिमिटिव क्या देखेंगे अभी, हाँ जस्ट हियर वी कैन सी सम एग्जांपल्स, मैं और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, नॉन प्रिमिटिव डेमो नाम का मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्लास लिया, मेन मेथड कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर, तो मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट कौन सा डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं हमें, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग, बट यस क्या कर रहा हूँ, कैपिटल। अभी स्ट्रिंग में str नाम का स्ट्रिंग मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, वो स्ट्रिंग जो वेरिएबल क्या लिया मैंने, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल इज
STR. STR. सो STR में क्या कर रहा हूं, देखो मैं जो भी मुझे यहाँ पे वॉट एवर द नेम वी वांट टू गिव हियर, हाँ, सो STR में मैंने जो भी मुझे नाम यहाँ पे दिख असाइन करना है वो वेरिएबल को असाइन कर दिया मैंने। नाम क्या असाइन कर दिया मैंने STR वेरिएबल को? उत्कर्षा। आई एम असाइनिंग द नेम एज उत्कर्षा हियर। एज अ वेरिएबल STR को मैंने ये नाम असाइन कर दिया है। अब ये हो गया स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन ऑफ। String. ये जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है हमने अभी यहाँ पे देखो, जावा में जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं या स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं हम, तो टू टू वेज से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग इन जावा? देयर आर टू वेज। ये जो हमने पहले अभी देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लिया, पहले तो हमने कॉल किया डेटा टाइप एज स्ट्रिंग, बाद में उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया STR, और उसको वैल्यू असाइन किया। जो भी वैल्यू असाइन किया ये डायरेक्टली हमने वैल्यू असाइन किया। जो ये वे से हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये टाइप को बोलते हैं, ये डिक्लेरेशन को बोलते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग लिटरल। अब जब हम स्ट्रिंग लिटरल जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखो और एक चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे चल के कि दो वे से यहाँ पे स्ट्रिंग में डेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग लिटरल से। दूसरा भी यहाँ पे देख सकते हैं, देखो स्ट्रिंग मैं क्या कर रहा हूँ, STR1 नाम का एक मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया। उसके आगे मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं असाइन कर रहा, मैंने कौन सा कीवर्ड कॉल किया? STR इज इक्वल टू New. न्यू। बाद में मैंने फिर कॉल किया स्ट्रिंग Consider स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वॉट एवर। value. सो जस्ट आई वॉन्ट टू असाइन द वैल्यू एज एकेडमी। अब ये भी हो गया। यहाँ पे भी देखो स्ट्रिंग ही डिक्लेयर किया है और वो स्ट्रिंग को वैल्यू किया असाइन किया है उत्कर्षा। यहाँ पे भी STR1 का नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू असाइन क्या किया है मैंने? एकेडमी। बट ये दोनों हो गए डिक्लेरेशन, ये दोनों क्या हो गए? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे भी स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही क्या किया है, डिक्लेयर किया है, राइट। दोनों चीजों में क्या किया है, स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। बट हाँ, यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है उसको नाम क्या दिया था हमने? स्ट्रिंग लिटरल। और इसको क्या बोल रहे हैं? Object creation. यूजिंग न्यू। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही बोल सकते हैं। बट न्यू कीवर्ड जब हम क्यों किस लिए यूज करते हैं हम न्यू कीवर्ड? जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? स्ट्रिंग क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो न्यू कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दो वे हो गए, दोनों वे से हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग ही क्रिएट कर रहे हैं। बट जब हम अभी यहाँ पे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब हम लिटरल स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करने के लिए। जब हम लिटरल यूज कर रहे हैं, मतलब पहले वाला जो मेथड हमने डिक्लेयर किया है, तो वो सिचुएशन में क्या कर रहे हैं हम? जब हमें डेटा स्टोर करना है स्ट्रिंग में, तो वहां पे मेमोरी जो है, वो मेमोरी का नाम है, कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हैं हम? कांस्टेंट पुल। कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कांस्टेंट Constant. पुल। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज करते हैं हम? मेमोरी का नाम क्या है? हीप मेमोरी। देखो डिफरेंट। अभी देखो जब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ लिटरल से, मतलब डायरेक्टली स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो वो सिचुएशन में वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है डेटा? कौन सी मेमोरी में स्टोर हो रहा है? कांस्टेंट पुल में। और जब मैं न्यू कीवर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्ट्रिंग का, वहां पे भी वो स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो वो जो है वो कौन से मेमोरी में स्टोर हो रहा है?
हीप मेमोरी। तो ये बहुत सा आगे चल के जस्ट हियर, अभी जस्ट रिमेंबर हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग? 2 ways. टू वेज। फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला कौन सा है? स्ट्रिंग लिटरल। दूसरा वाला कौन सा है? Using new keyword. न्यू कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, सो अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, राइट? अब इसको जब हमें क्या करना है, ये हियर इफ आई वांट टू कॉल, तो पहले ये अभी स्टैटिक है क्या? अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। Yes, sir. देखो मुझे str प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मुझे एरर मैसेज आ रहा है। Yes, sir. सो नो, बिकॉज दिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? क्लास का ऑब्जेक्ट Object. क्रिएट करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया क्या? ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, सो यहाँ पे मुझे क्या करना? यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे ओबीजे डॉट एस करता हूँ, ओबीजे डॉट एस, तो जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, राइट? दूसरा कौन सा है? ओबीजे डॉट एस1 है। सो इफ आई एम गोइंग टू रन दैट कोड, आ गया उत्कर्ष एकेडमी, राइट? अभी देखो, अगर अगर यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? str2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा? str2। और यहाँ पे फिर से मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा हूँ? देखो अभी str और str2 में सेम वैल्यू है। आपका ऑब्जेक्ट str और str2 में दोनों में वैल्यू सेम है। Yes, sir. बोथ आर हैविंग सेम स्ट्रिंग। उत्कर्षा उत्कर्षा, दोनों में भी उत्कर्षा उत्कर्षा है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करता हूं, यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट str इक्वल्स ऑब्जेक्ट डॉट str2, हाँ, ये दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा? दोनों में क्या है? Result will true, sir. रिजल्ट विल True. ट्रू। ओके, देखो अभी क्या आ गया? False. फॉल्स आ गया। अभी देखो यहाँ पे तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, फिर फॉल्स क्यों आ गया रिजल्ट? Because string types are different. टाइप्स डिफरेंट है, ओके। They one belongs to the constant pool and second one belongs to the heap pool. ओके, अगर मैं यहाँ पे और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ str3 नाम की, दोनों में भी सेम है, बोथ बिलोंग्स टू द हिप मेमोरी। Yes, sir. अब मैं str3 को str2 से कंपेयर कर रहा हूँ। str3 इज इक्वल टू str2, दोनों में सेम वैल्यू है। Yes, sir. नाउ कैन वी सी, नाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज ट्रू। Exactly. अभी देखो दोनों भी हीप मेमोरी है, दोनों भी कहाँ पे स्टोर हो गए हैं? डेटा स्टोर इन हीप मेमोरी। अब इसको रन करेंगे और फिर देखेंगे, स्टिल वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज फॉल्स। स्टिल वी कैन सी दैट रिजल्ट इज अ फॉल्स। False. क्या गया? रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब क्या करेंगे? क्यों फॉल्स आ रहा है? वैल्यू तो सेम है। देखो और एक, जस्ट हियर वी कैन सी वन वन मोर एग्जांपल यहाँ पे।
हाँ, सिस आउट करके मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डॉट str इक्वल्स ऑब्जेक्ट डॉट str2। अब यहाँ पे मैंने मेथड क्या यूज की, इक्वल्स। इक्वल्स, राइट। अब मैंने मेथड किया है, यहाँ पे क्या यूज की, इक्वल्स मेथड यहाँ पे यूज की। सेव कर रहा हूं और ये देखो प्रोग्राम रन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया अभी, str और str2 मैंने कंपेयर किए तो रिजल्ट क्या आ गया, बट नॉट यहाँ पे इक्वल्स क्या है अगेंस्ट, मैंने क्या यूज किया, इक्वल्स। डॉट इक्वल्स। इक्वल्स, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज किया, मैंने क्या किया, मेथड यूज की, कौन सी, स्ट्रिंग की, इक्वल्स नाम की, डॉट इक्वल्स नाम के मेथड से मैंने इसको कंपेयर किया तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। तो ये क्या कर रहा है मालूम है, जब हम डॉट इक्वल्स मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है मालूम है, ये जो हमने वैल्यू असाइन की है इसको क्या करता है, वो कंपेयर कर रहा है, किसको, स्ट्रिंग में के वेरिएबल, वो वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन की है आपने, हाँ, तो उसको क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है। बट यहाँ पे, यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू भी सेम थी, दोनों भी एक ही मेमोरी में है, फिर भी क्यों नहीं कंपेयर कर रहा वो, So that is applicable on the arithmetic operators. नहीं, ये ऑपरेटर्स का इशू नहीं है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है मालूम है, str2 और str3, सो दे आर गोइंग टू बी यूज डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस। वो क्या कर रहा है डिफरेंट मेमोरी में वो डेटा स्टोर कर रहा है, और ये जब कंपेयर कर रहा है तो स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 2, ये वो वैल्यू कंपेयर नहीं करता, वो क्या करता है कि सेम मेमोरी है क्या दोनों के लिए, अभी दोनों के लिए तो सेम मेमोरी नहीं है क्या दोनों के लिए सेम मेमोरी, प्रोसेस। मेमोरी आर डिफरेंट। डिफरेंट, भले ही सेम वैल्यू रहने दो, बट हीप मेमोरी में वो क्या कर रहा है, जब आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे उसमें सेम वैल्यू रहने दो, बट ऑब्जेक्ट नया है तो उसके लिए वो क्या करेगा, सेपरेट मेमोरी एलोकेट करेगा, कौन से इसमें, इन विच, जब हम हिप मेमोरी में। बट हाँ, बट अग ये सेम अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग str4 यूज कर रहा हूं और उसको मैं सेम वैल्यू असाइन कर रहा हूं यहाँ पे, ये केस में ये क्या करेगा अभी, ये डिक्लेरेशन किससे हुआ है, हमने कौन से इसमें, कांस्टेंट। कांस्टेंट पूल में। सो कांस्टेंट पूल क्या करेगा, पता है, कांस्टेंट पूल क्या करेगा, जब ये डिक्लेरेशन स्टार्ट हो गया, क्लास एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो ये पहले जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है str को कौन सी वैल्यू असाइन की इसने, उत्कर्षा, फिर हम और एक स्ट्रिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, कौन सी, कौन सा वेरिएबल, str4। तो ये str4 जब क्रिएट कर रहा है ना, तो कांस्टेंट पूल में चेक करेगा, यार अर्लियर कोई वेरिएबल को सेम वैल्यू है क्या, अगर उसको मिलती है तो फिर ये नया नया वैल्यू नहीं असाइन करेगा, ये str4 किसको रेफर करेगा, STM. str को, किसको रेफर करेगा ये, एसटीआर। str को ही रेफर करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूं, किसको, str को कंपेयर करता हूं str4 4। से, मैं यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा हूँ, str को कंपेयर कर रहा हूँ str4 से, देखो रिजल्ट क्या आ गया, कांस्टेंट पूल में है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। आइदर आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज करो या इक्वल्स मेथड यूज करो, रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। ट्रू। बट जब हम इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, कौन से इसमें, हिप मेमोरी में, तो मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट है, भले आपका वैल्यू सेम है बट वो क्या कर रहा है, नया मेमोरी एलोकेट कर रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, यस सर। बट इसमें कर रहा है क्या, कांस्टेंट पूल में,
कांस्टेंट पूल में अगर वैल्यू सेम है तो नया मेमोरी एलोकेट कर रहा है क्या? नो सर। अगर नया मेमोरी एलोकेट करता तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए था? फॉल्स। फॉल्स। यहाँ पे कांस्टेंट पूल में नया मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, इस वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। हीप में हर एक के लिए मेमोरी नया एलोकेट कर रहा है, सो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स। क्लियर? यस सर। सो ये जस्ट यहाँ पे जस्ट रिमेंबर हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर स्ट्रिंग? 2 ways. 2 वेज। फर्स्ट वन कौन सा है? कांस्टेंट सर। स्ट्रिंग। String literal. स्ट्रिंग लिटरल। वो मेमोरी यहाँ पे कांस्टेंट पूल नाम की मेमोरी वो यूज करता है। दूसरा कौन सा है? यूजिंग न्यू न्यू क्यूब। कीवर्ड। तो वो सिचुएशन में मेमोरी कौन सा यूज कर रहा है वो? हिप। Heap memory. हीप मेमोरी। हाँ। और डिफरेंस क्लियर है दोनों में, हीप और कांस्टेंट पूल में? कांस्टेंट पूल में अगर सेम डेटा मुझे स्टोर करना है तो वो क्या करेगा? उसको नया जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब वेरिएबल क्रिएट कर रहे उसको सिर्फ रेफर करेगा वो, नया डेटा नहीं वहां पे वो स्टेयर डिक्लेयर करेगा। अगर सिमिलर है, एग्जिस्टिंग है वो सेम डेटा, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। बट हीप में वैसा कर रहा है क्या? No. नहीं करेगा। यहाँ पे हीप में आप ये 10 बार उत्कर्षा लिखो और न्यू कीवर्ड से नए वेरिएबल ऐड करो, वो 10 डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज में वो वैल्यू क्या करेगा? सेम वैल्यूज 10 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करेगा। किसमें? Heap memory. हीप मेमोरी में। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो यहाँ पे देखो, ये हमने एक डेटा टाइप देखा, कौन सा? स्ट्रिंग। ओके। और कौन से डेटा टाइप्स है यहाँ पे? क्लास। क्लास तो हमने ऑलरेडी वी हैव सीन। जो हम ये क्लास कैसे कर रहे हैं डिक्लेयर? क्लास और क्लास का नाम और क्लास के अंदर जो भी है वो क्लास के बॉडी, यू कैन से दैट दिस इज द बॉडी ऑफ द क्लास। सो क्लास क्या कहता है? क्लास क्या है? क्लास इज अ कंटेनर। तो उसके अंदर क्या क्या है आपका वो कंटेनर में? ये सारे ये जो है ये मेंबर फंक्शंस बोल सकते हैं हम इसको। मेंबर फंक्शंस मीन्स और डेटा वेरिएबल्स है। हाँ, बाद में आप मेथड्स है। ये सारे ये इनका जो कॉम्बिनेशन है, यही इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल इट एज वेरिएबल्स मेथड्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को ही क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल इट एज क्लास। कौन सा डेटा टाइप है? क्लास। इंटरफेस इज लाइक अ सिमिलर लाइक अ क्लास। अभी यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्लास डिक्लेयर किया था यहाँ पे क्लास, जो ये क्लास का नेम है उसके पहले कौन सा कीवर्ड यूज किया है? क्लास। वैसे ही जब इंटरफेस यूज करना है हमें, तो यहाँ पे देखो न्यू में जाने के बाद क्लास के अगेंस्ट में क्या यूज कर रहा हूँ? इंटरफेस। आई एम गोइंग टू बी यूज इंटरफेस। तो इंटरफेस का जो भी मुझे नाम देना है, सो एबीसी नाम का मुझे इंटरफेस क्रिएट करना है। देखो, सो मैंने ये क्या हो गया देखो, क्लास जो अर्लियर जो क्लास था उसके अगेंस्ट अभी है क्या आ गया यहाँ पे? इंटरफेस। इंटरफेस आ गया। क्या आ गया? इंटरफेस। तो इंटरफेस में अब मैं क्या कर रहा हूँ? वॉइड पी क्यू आर नाम का एक देखो, मैं यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? एरर मैसेज आ रहा है। क्या क्या बोल रहा है वो? चेंज करो क्या? एपी क्यू आर को क्या करो? डिफॉल्ट करो, नहीं तो क्या करो? स्टैटिक करो। हाँ, नहीं तो क्या करो? रिमूव। क्या करो बोल रहा है? रिमूव मेथड बॉडी। मेथड बॉडी। ये जो मेथड की बॉडी है उसको क्या करो? रिमूव करो। अभी देखो मेथड की बॉडी रिमूव की गए error? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर पड़ेगी या स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ही उन इंटरफेस में देखो कौन से मेथड अलाउ कर रहा है? ये जो है ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिस मेथड को बॉडी नहीं है यहाँ पे। बॉडी है क्या मेथड को? नहीं है। हाँ, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको बोल सकते हैं। मतलब डिक्लेरेशन सिर्फ मेथड डिक्लेयर किया है इसको, मींस देयर इज नो बॉडी। सो इंटरफेस जो है, इंटरफेस में आपको स्टैटिक डिफॉल्ट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसमें?
इंटरफेस में जस्ट रिमेम्बर, अभी अभी के लिए इतना ही याद रखो, ज्यादा कुछ हम आगे जाके हमें ये पूरा इंटरफेस एक टॉपिक ही रहेगा, एक दो दिन उसके ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा। इज इट क्लियर? इंटरफेस डिक्लेयर करना है तो कौन सा कीवर्ड है? जैसे क्लास डिक्लेयर करते हैं क्लास कीवर्ड से, क्लास क्लास नेम, वैसे ही इंटरफेस के लिए भी क्या है कीवर्ड? इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, और ये इंटरफेस की बॉडी, बॉडी। राइट? इज इट क्लियर? सो ये हो गया क्लास, एक डेटा टाइप हो गई नॉन प्रिमिटिव की, इंटरफेस एक डेटा टाइप होगी नॉन प्रिमिटिव की, स्ट्रिंग हमने देखा कैसे डिक्लेयर कर रहे। अब क्या बचा है? अरे। एरेज। क्या है? एरेज। सो अभी एरे जो है, एरे, एरे पता है क्या है किसी को? व्हाट इज मीन बाय एरे? So array which stores the values with the different index numbers. So we ओके can सो, access the values with the index number. ओके ओके राइट So सो, we store multiple variables. यस, मल्टीपल वेरिएबल्स वी कैन स्टोर, बट सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप्स, Similar. Dissimilar data types also. राइट? सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर एरे, बट जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, हमने स्ट्रिंग का एरे डिक्लेयर किया, तो सारे स्ट्रिंग के मल्टीपल वैल्यूज हम वहां पे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। वो एरे में क्या कर सकते हैं? मल्टीपल स्ट्रिंग के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे एरे जो मुझे डिक्लेयर करना है, तो कैसे मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर करूंगा? हाँ, सो यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किए थे, मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्ट्रिंग का ही एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो एरे का नाम क्या दिया मैंने यहाँ पे? देखो क्या नाम लिया है मैंने? ए ए डबल आर। डबल आर। ए डबल आर ले लिया मैंने स्ट्रिंग के एरे का नाम। सो अब जो भी मुझे यहाँ पे एरे में वैल्यू स्टोर करने हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू स्टोर द वैल्यूज। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू बी ऐड, एक वैल्यू ऐड किया, एरे, ये जो है ये एरे है, ये ए डबल आर नाम का क्या है? एरे। बट एरे की डेटा टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग। तो सभी जो भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग, एक नहीं, अभी देखो जब ऊपर स्ट्रिंग लिया था तो एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा था। ये एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सो एक लिया मैंने चेतन, दूसरा क्या ले रहा हूं? जस्ट आई एम गोइंग टू बी ऐड प्रथमेश, आई एम गोइंग टू बी ऐड हियर सोमेश्वर, आई एम गोइंग टू बी ऐड हियर Sarita, I'm going to be add here Ishrat, I'm going to be add here Suhasini, I'm going to be add here सुरेखा। अब अगर यहाँ पे मैं, ये हो गए मैंने क्या किए? सभी स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किए। मैं यहाँ पे अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू अगर ऐड करूंगा यहाँ पे, देखो अलाउ करेगा क्या? No, sir. क्योंकि ये किसका कलेक्शन है? Integer type. इंटीजर। तो ये इंटीजर मैंने ऐड कर रहा हूँ, बट कलेक्शन एरे कौन सा डिक्लेयर किया है हमने? String. सो सिर्फ क्या करेगा ये? अलाउ स्ट्रिंग ये करेगा, करेगा, राइट? सो ये हमने ये जो डिक्लेयर किया है, ये क्या है आपका? एरे। ये क्या है आपका? एरे। सो अभी यहाँ पे एरे, एरे को हमने कोई साइज डिफाइन की थी क्या यहाँ पे? No, sir. नो नहीं, सर। अब नहीं डिफाइन की। अभी यहाँ पे कितने वैल्यू स्टोर किए हमने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, सेवन। छः, सात, 7 वैल्यू मैंने स्टोर किए। अब ये अगर मुझे ये क्या करना है यहाँ पे? कॉल करने हैं यहाँ पे, हाँ, सो मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट डॉट एरे, एरे में मैं इंडेक्स कॉल करूंगा अभी Index सिर्फ। number. क्या करूंगा? देखो अगर Index. मुझे चेतन प्रिंट करना है, तो इंडेक्स में क्या करूंगा? कॉल 0. 0। मुझे प्रथमेश प्रिंट करना है, तो इंडेक्स कॉल क्या करूंगा? 1. 1। One. सो वो वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे? जस्ट यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी इंडेक्स से यहाँ पे अभी 0
एसओपी में पहले तो ऑब्जेक्ट डॉट एसटीआर में क्या था? नॉन प्रिमिटिव रन करना है सर। आगे चेतन। हम्म, अगर मुझे यहाँ पे सरिता कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स कितना कॉल करना पड़ेगा? 3. 3। कौन सा कॉल करना पड़ेगा? 3। सो बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट किससे होता है? 0. 0 से। और यहाँ पे हम एरे में इंडेक्स ही यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इंडेक्स ही यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो अभी ये 0 1 2 3 4 5 6, मैं अगर 7 नंबर का यहाँ पे कॉल करूंगा तो आएगा क्या? है ही नहीं है वहां पे, वो वैल्यू है क्या एरे में? सो आपके एरे में वैल्यू कितने थे? टोटल वैल्यू है 7, बट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, सो 0 to 6। बट हाँ, आप यहाँ पे 7 कॉल कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है? एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। कौन सा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आप जो एरे कॉल कर रहे हैं या जो इंडेक्स कॉल कर रहे हैं वो आपके एरे एरे से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो यहाँ यहाँ हम क्या कर सकते हैं? जो आपने एरे जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है उतना ही इंडेक्स, उतना ही वही वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये हो गए देखो डिक्लेरेशन, डेटा टाइप्स का डिक्लेरेशन।